सोचिए एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो आज की दुनिया की सुपर पावर से भी ज्यादा ताकतवर थी। एक ऐसी कौम जिनके लोग आम इंसान नहीं बल्कि दिखने में जायंट्स लगते थे। उनकी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची और मजबूत थीं कि देखने वाला दंग रह जाए। वो पहाड़ों यानी माउंटेन्स को काट कर अपने घर बनाते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान मिट चुका है। उनके आलीशान महल, उनकी बेहिसाब दौलत और उनकी वो तकब्बुर भरी ताकत, सब कुछ रेत के नीचे दफन हो गया। ये कहानी है कौमे आद की। वो कौम जिसने अपने वक्त में जमीन पर राज किया, लेकिन जब उन्होंने अपने पैदा करने वाले को भुला दिया और अपनी ताकत पर घमंड किया, तो उनका अंजाम ऐसा हुआ कि रहती दुनिया तक के लिए वो एक इबरत बन गए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौमे आद पर अल्लाह का अजाब कैसे आया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कैसे बचाने की कोशिश की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जो सबसे पहली बड़ी कौम दुनिया में उभरी वो आद थी। ये लोग अहकाफ नाम के इलाके में रहते थे। जियोग्राफिकली देखा जाए तो आज के यमन और ओमान के बीच का जो सैंडी डेजर्ट एरिया है, वहां इनकी बस्तियां थीं। अल्लाह ने इस कौम को वो चीजें दी थीं जो उस वक्त किसी और के पास नहीं थी, और वो थी जिस्मानी ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ। कुरान में आता है कि उनका कदो काठ बहुत लंबा था, बिल्कुल खजूर के पेड़ों की तरह। वो इतने मजबूत थे कि बड़े से बड़े पत्थर को अपने हाथों से उठा लेते थे। जहां आम इंसान को घर बनाने में सालों लगते, ये लोग पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने महल बना लेते थे। उन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था इरम। इरम, जिसे सिटी ऑफ पिलर्स कहा जाता है। वहां इतने बड़े और ऊंचे सुतून थे कि वैसी बिल्डिंग्स उस वक्त पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थी। उनके पास दौलत थी, खेती बाड़ी थी, जानवर थे और हर तरह की खुशहाली थी। लेकिन दोस्तों, दौलत और ताकत इंसान को अक्सर अंधा कर देती है। कौमे आद के साथ भी यही हुआ। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते जिसने उन्हें ये सब दिया, वो शिर्क में पड़ गए। वो खुद अपने हाथों से बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने लगे। उनका मानना था कि उनकी कामयाबी इन्हीं पुतलों की वजह से है। और सबसे खतरनाक चीज जो उनके अंदर आई वो थी तकब्बुर यानी एरोगेंस। वो अपने आसपास की कमजोर कौमों पर जुल्म करते। वो जब किसी को पकड़ते तो बड़े जब्बार और जालिम बनकर पकड़ते। और ये थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद ने उन्हें बड़े प्यार और हिकमत से समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अल्लाह ने तुम्हें नूह की कौम के बाद हुकूमत दी है और तुम्हें जिस्मानी ताकत दी है। शुक्र करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। लेकिन दोस्तों, तकब्बुर इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। कौमे आद के सरदारों ने हजरत हूद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते थे, हूद, तुम तो हमें बेवकूफ लगते हो। तुम हमें कहते हो कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें और बस एक खुदा की पूजा करें। ये कैसे हो सकता है? वो आखिरत का इनकार करते थे। वो कहते थे कि मरने के बाद मिट्टी हो जाना है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये दौलत हमारी अपनी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे, डराते रहे कि मत करो ऐसा, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो हूद, तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डरा रहे हो। हम भी देखें कि हमारा कौम क्या बिगाड़ सकता है। जब कौम ने अजाब की मांग की तो अल्लाह ने फौरन अजाब नहीं भेजा। अल्लाह बहुत रहीम है, वो मौका देता है। पहले 3 साल तक बारिश रोक दी गई। वो इलाका जो हरा भरा था वहां सूखा पड़ गया। जानवर मरने लगे, खेतियां सूख गईं, पानी की किल्लत हो गई। ये एक वार्निंग थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अब भी वक्त है, अपने रब से माफी मांग लो, तौबा कर लो। वो आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगा। लेकिन उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते। वो अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर वो दिन आया जिसका वादा था। लोगों ने देखा कि आसमान पर एक बहुत बड़ा गहरा काला बादल आ रहा है। कौमे आद के लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि बारिश आ रही है, उनकी मुश्किल हल होने वाली है। वो कहने लगे, देखो, ये बादल हमारे लिए पानी बरसाएगा।
لیکن حضرت ہود سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور پھر وہ ہوا شروع ہوئی۔ قرآن اس ہوا کو سرسر کہتا ہے، ایک تیز، ٹھنڈی اور گرجنے والی ہوا جو لگاتار چلتی رہی۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ لوگوں کو زمین سے اٹھا لیتی تھی جیسے وہ کوئی تنکے ہوں، اور پھر انہیں اوپر سے نیچے پٹک دیتی تھی۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، جو پہاڑوں کو کاٹتے تھے، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ لوگوں کو زمین سے اٹھا لیتی تھی جیسے وہ کوئی تنکے ہوں، اور پھر انہیں اوپر سے نیچے پٹک دیتی تھی۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، جو پہاڑوں کو کاٹتے تھے، آج وہ ہوا کے سامنے بے بس تھے۔ ان کے محل تباہ ہو گئے، ان کے قلعے گر گئے، ان کے بڑے بڑے پلرز ٹوٹ گئے۔ یہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتا رہا۔ جب ہوا رکی تو منظر ڈراونا تھا۔ لوگ زمین پر مرے ہوئے پڑے تھے، بالکل کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح۔ پوری کی پوری قوم مٹی میں مل چکی تھی۔ اس تباہی میں صرف حضرت ہود علیہ السلام اور کچھ ایمان والے لوگ بچے، جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ باقی سب ختم ہو گئے۔ دوستوں، قوم عاد کی کہانی صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے، یہ آج کے دور کے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اسکائی اسکریپرز ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابی پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن قوم عاد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ ٹیکنالوجی کام آتی ہے، نہ دولت اور نہ ہی طاقت۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور ہمیں شکر گزار بندے بننے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔